बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हैलोजेंस ग्रुप 7A एलिमेंट्स, और आज हम हैलोजेंस की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और हैलोजेंस के बारे में बहुत सारी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हैलोजेंस बेसिकली अगर हम स्टार्ट से इनको ग्रुप नंबर दें तो ग्रुप नंबर 17 है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो इट इज़ इन द ग्रुप 7A। इसके मेंबर्स में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। एस्टाटीन इज़ अ रेयर अर्थ, सो वी डू नॉट इंक्लूड दैट। हम सिर्फ यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी डिटेल्स हम स्टडी करेंगे, ओके। सो ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 आर नॉन मेटल्स। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। आप देखेंगे कि आपके पास 1A के एलिमेंट्स हैं, दे आर ट्रूली मेटल्स, बट एज यू मूव अलोंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। बिल्कुल सेकंड लास्ट ग्रुप में आप जब आते हैं 7A में, तो दीज आर वेरी हाई डिग्री ऑफ नॉन मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं नॉन मेटल्स के, यानी इनके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर एट एक्सट्रीम होता है। जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो देखिए फ्लोरीन उसकी एक्सट्रीम है, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देखेंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। मसलन इनके ऑक्साइड्स का एसिडिक होना, दिस इज अ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। यू विल सी दैट कि क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर वेरी हाईली एसिडिक, दे आर सुपर एसिडिक। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर सुपर एसिडिक, ओके। सो एक्सेप्ट ऑफ एस्टाटीन विच इज अ रेडियोएक्टिव मेटलॉइड एंड इट इज अ रेयर अर्थ, ठीक है। These elements are called halogens, which means halo, halides को कहते हैं। Halides are called salts. Gens means genesis, salt producer. तो halogens react, they are non-metals, और non-metal और metal जब मिलती है तो salt बनता है। Salt की क्या definition है? It is an ionic compound having oppositely charged ions, ठीक है। अब वो salt जो है जिसके अंदर वो डिफरेंट टाइप्स हम साल्ट की जब कभी इसका लेक्चर लेंगे तो बताएंगे आपको कि साल्ट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इट्स एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और ये सिंपल साल्ट भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स साल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, डबल साल्ट भी हो सकते हैं। ये देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A which will be discussed today. These elements are called as halogens. All of halogens form salts with sodium and other alkali metals. देखिए ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन इट विल गिव यू अ साल्ट। ये आपको क्या देगा? साल्ट देगा। आगे चलें। Halogen fluorine is the most reactive of halogen. It is combined with the other elements, ठीक है, ये बाकी एलिमेंट से कंबाइन होती है। Chlorine is less reactive than the fluorine and bromine is less reactive than the chlorine. इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 1 मिनट के लिए पीछे जाइए जरा, ठीक है। इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये देखिए, यहाँ पे डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज आपके पास होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके जो कंपाउंड्स हैं, बॉन्ड एनर्जीज हैं, वो इसके रिवर्स हैं। मसलन जो आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी है किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ, मसलन कार्बन के साथ, तो वो कम होगी। इसलिए कार्बन आयोडीन बॉन्ड जल्दी टूटेगा एज कम्पेयर टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, एज कम्पेयर टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। बाकी जहाँ तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेंथ की बात है कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीडेटिव पावर पे। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है? शाबाश, इट इज आल्सो ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देती है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी सब्सटेंस की दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत क्या कहलाती है? उसकी ऑक्सीडेटिव पावर कहलाती है। तो अब एक हैलोजन है, उसकी ऑक्सीडेटिव पावर नेक्स्ट इन द क्यू से ज़्यादा है, तो वो नेक्स्ट इन द क्यू वाले को उसके कंपाउंड से हटा देगी,
ठीक है, समझ आई है। जैसे क्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है, और ब्रोमीन आयोडीन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन आयोडीन इनमें से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है, क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं कर सकती। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेटिव पावर ज़्यादा है। इसी तरह फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस कर सकती है उनके कंपाउंड से, लेकिन खुद इसे कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। तो ये इस यहाँ रिएक्टिविटी से मुराद ये है कि ये किसी दूसरे हैलोजन को उनके कंपाउंड से बाहर नहीं निकाल पाते। आगे चलेंगे। अब कुछ फैक्ट्स आप देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, रिएक्टिविटी जो है इनकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते जा रहे हैं। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। इज दैट क्लियर? सो ये एक फैक्ट है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप 7A में अलोंग द ग्रुप अगर हम ऊपर से नीचे डाउन हो तो क्या होगा? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे। अब ये देखें, आपके पास फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में आपको पता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। इसी तरह एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अट्रैक्टेड एज मच। ये क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। ये देखिए क्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल का एक मॉडल आपके सामने है। आगे चलेंगे। आपके पास क्लोरीन दैट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल सो दैट द बोथ हैव full outer shell. Because of this, fluorine and chlorine are liquid at room temperature and bromine is a gas at room temperature. अब हैलोजन का और मेटल का रिएक्शन हो रहा है। There are some reactions। देखिए, सोडियम मेटल है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल दिखाया गया है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है और फिर सोडियम आयन में तब्दील हो जाएगा और क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। जैसे ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएंगे, देयर विल बी आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एंड देयर बिकम सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। ये देखिए, ये सोडियम आयन आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड आयन आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज एन आयनिक सॉल्ट। मैंने बताया था कि सॉल्ट के अंदर आयन्स होते हैं, ये रहे आयन्स। इसी तरह हैलोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड या एसिड बना रहा है, तो जब हैलोजन्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जब हैलोजन्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो हैलोजन्स में कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों बनाने की टेंडेंसी होती है। इज दैट क्लियर? दोनों आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आगे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। टू पुट इट सिंपली, अ मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हैलोजन। देखिए, फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को उनके कंपाउंड से निकालने में कामयाब हो जाएगी। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ more reactivity, fluorine is more reactive than that of the rest of the member of its group, so it can displace them from their compounds. मसलन सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ आप फ्लोरीन को रिएक्ट करें तो सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेंथ क्लोरीन से ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब आप ये देखें, इसमें से फ्लोरीन सबको निकाल देगी। इसी तरह क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को नहीं निकाल सकती बाहर, लेकिन बाकियों को निकाल सकती है। सिमिलरली ब्रोमीन जो है ऊपर वाले दो को उनके कंपाउंड से नहीं निकालेगी। अगर आप रिएक्ट करवाएंगे तो नो रिएक्शन का साइन आएगा। देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। एंड आयोडीन is the least reactive substance. Iodine is the least reactive substance. Iodine least reactive होता है, ठीक है।
इसलिए ये इनमें से किसी को उनके कंपाउंड से बाहर नहीं निकाल सकता। ये इनमें से किसी को उनके कंपाउंड से बाहर नहीं निकाल सकता, बल्कि खुद इसको ये सारे इसके किसी भी कंपाउंड से निकाल के बाहर फेंकेंगे। मसलन पोटेशियम आयोडाइड है, इसके साथ आप क्लोरीन रिएक्ट करो, ब्रोमीन रिएक्ट करो, फ्लोरीन रिएक्ट करो। अच्छा, जैसे जैसे आप रिएक्टिव हैलोजन लगाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन तेज भी होगा। मसलन पोटेशियम आयोडाइड का किसी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन जो है वो लेस विगरस होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। जितना उनका डिफरेंस होता जाएगा रिएक्टिविटी का, इतना काम और तेज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई है? आगे चलें। हैलोजन के कंपाउंड्स, सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर के हैलाइड्स हैं। दीज आर यूज्ड इन द फोटोग्राफिक पेपर। फोटोग्राफिक पेपर क्या होता है? देखिए, जब आप एक्सरे करवाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो एक्सरे मशीन जो है उससे उसके अंदर एक पूरी एक्सरे ट्यूब होती है जिससे एक्सरेज इमेजिंग करती हैं। अब वो एक्सरेज आपका ब्रेन का इमेजिंग कर रही हैं सीटी स्कैन के अंदर, ठीक है, या एक्सरेज आपकी बोन्स का इमेज ले रही हैं। दोनों सूरतों में उस इमेज को हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डालना होता है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, जैसे एक्सरेज बेंड हुई हैं आपकी बोन्स के साथ टकरा के और आगे ओपैक ऑब्जेक्ट की वजह से उनका शेडो बना है, उस शेडो को हम चेक करते हैं किसी फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर। उस फोटोग्राफिक प्लेट को क्लीन करने के लिए सिल्वर के हैलाइड्स यूज होते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दीज आर यूज्ड इन द फोटोग्राफिक पेपर। दे आर रिड्यूस्ड बाय लाइट, ठीक है। अब लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो उनका केमिकल नेचर बदल जाता है। फिर हम उनको सिल्वर नाइट्रेट से वॉश करते हैं तो एक्सरे इमेज हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यानी ये दे आर सेंसिटिव टू रेडियोएक्टिव रेडिएशन एज वेल एज लाइट रेडिएशन। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड बोथ आर एसिड्स। व्हेन दीज डिसॉल्व इन द वाटर दे मेक एसिड्स एंड दे विल टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड। आपको पता है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है, दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड। आगे चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म, बैक पे जाइए प्लीज। आपका क्वेश्चन है व्हाट डज टर्म हैलोजन मीन्स। आपको मैंने शुरू में बताया कि हैलोजन का मतलब क्या होता है, साल्ट फार्मर, साल्ट बनाने वाला, ठीक है। आगे चलेंगे। हैलोजन साल्ट फार्मर, ऑल द हैलोजन फॉर्म साल्ट्स विद द सोडियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आजकल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। उसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट बी है। तो वीडियो असल में बहुत लंबी हो जाती है जब हम 42 और 43 मिनट्स की बनाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो जनरल फीचर्स हैं इनको 2 पार्ट्स में बता दिया जाए आपको। तो आधी वीडियो बन चुकी है, आधा पार्ट इंशाल्लाह इसका आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।